हमें 4 दिन की रिमांड मिली है 20 तारीख तक की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। कल हम सेशन कोर्ट में गए थे कि पहले दिन ही आदिल के वकील ने जो है कि जेसी मांग ली थी, जुडिशनल कस्टडी जिसको कहते हैं। इतिहास में कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि पीसी नहीं मिली और जेसी मिल गई। वो सब लोग शॉक थे, सारे वकील सब लोग शॉक थे। कोर्ट में पीपीए गोपीचंद जी से लेकर फाल्गुनी, अशोक जी, सब लोग शॉक थे। फिर अशोक जी की एंट्री हुई, पीपीए की एंट्री हुई, और जो हमारा युद्ध कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, डिफरेंट कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस कस्टडी पीसी के लिए लड़े कि पुलिस कस्टडी हो आदिल जो है जीसी लेकर, जुडिशियल कस्टडी लेकर वहीं से वहीं बेल कर फरार हो जाना चाह रहे थे। पुलिस के हाथ नहीं आना चाह रहे थे, पुलिस को इंक्वायरी नहीं करने देना चाह रहे थे। बट हम लोग दिन रात काम धंधा छोड़कर, मैं काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर पुलिस स्टेशन एडवोकेट जज साहब के सामने जाके हम लोग वहाँ पे लड़ रहे थे केस। फाइनली हमें पुलिस कस्टडी मिल गई और हम लोग आज आथा रोड जेल से आदिल को लेकर आ गए पुलिस कस्टडी में। उनका मेडिकल करने लेकर गए हैं। अब उनको सारी पूछताछ की जाएगी। मेरे पैसे जो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख, दूसरे 10 लाख का घपला है जो इस पुलिस स्टेशन में नहीं बन सकता, वो कहीं और पुलिस स्टेशन में बनेगा। और भी बहुत 3-4 केस है जो मैं गई नहीं हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है वो करने के। पहले ये केस तो ख़त्म हो यहाँ का। तो आज पुलिस कस्टडी मिली है, अब सारी इंक्वायरी है, तो ऐसा सुकून मिला है। हम लोग लड़े हैं, विक्ट्री हुई है। राखी जी, इनके वकील ने जब आज एंटर कर रहे थे कोर्ट में, उसके पहले मीडिया से सबसे बड़ी बात की थी कि उनके तरफ से कुछ कॉल्स आ रहे हैं, उनकी माताजी को कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने। क्या लगता है किस तरफ से उनके, ये कितनी सच्चाई है इस बात पे आपको? उनके पहली बात तो आदिल के वकील में दम ही नहीं है। वो बहुत ही फंबल मारते हैं कोर्ट में। सारी धाराएं जो वो है वहाँ पे सेक्शन, तो वो भूल जाते हैं। हमारे एडवोकेट उनको याद दिलाते हैं। सिर्फ मीडिया में आके उनके पास तो और कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि हमारे एडवोकेट मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, मिलॉर्ड, तारीख पे तारीख, ये सारी चीज़ें। हमारे एडवोकेट जो है अशोक सौरगी, फिर फाल्गुनी, फिर हमारे पीपीए गोपीचंद जी, तोड़ जवाब उनको दो। वो सारा ही फंबल मार रहे जज साहब के सामने, बिल्कुल भी वो एकदम डरे हुए हैं। तो उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, इसीलिए वो मीडिया ने घेर लिया, तो कुछ तो बोलेंगे ना, इसलिए वो झूठे इल्ज़ाम डाले। मैं तो उनके माँ बाप को खुद बात करना चाहती हूँ। उनके माँ बाप तो फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ उनके पिता से। आदिल का एक वीडियो है जो कह रहे हैं कि मेरे पिता के पास सारे कागजात हैं, आतिक भाई जो है बेंगलोर में, उनके पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पैसों की ली हुई गाड़ियाँ यहाँ वहाँ रखी हैं। या तो आदिल मुझे वो गाड़ियाँ दे दे, मैं बेचकर अपने पैसे ले लूँ। कोर्ट मुझे क्या ऑर्डर देते हैं उसके पर डिपेंड है कि ये पैसे कैसे देंगे मेरे। और मैं पुलिस से रजनी साड़ू के मैडम जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में है, सीनियर है, एसीपी, डीसीपी, जितने भी हमारे मुंबई में डीआईजी जितने भी हैं, सब पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप, पुलिस कस्टडी मिली है तो ज़रा वो इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख कौन से अकाउंटों में डाले हैं और वो किसके अकाउंट्स हैं, उनका वो मंगाइए मेल से, किस किस को कितने कितने पैसे बांटे हैं आदिल ने। क्योंकि जिन्होंने इन्होंने पैसे डाले उनको मैं तो नहीं जानती हूँ, वो आदिल ही जानते हैं। तो आदिल ने ही वो कारें खरीदी है, सारी कारें खरीदी है, किसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, क्या उन्होंने प्राइवेट अपने अकाउंटों में पैसे डाले हैं या सचमुच कारें खरीदी हैं
या फिर उन्होंने जिनसे कारें खरीदी उनके अकाउंट में डाले हैं, आपने डैडी के अकाउंट में डाले हैं, या आतिक भाई के अकाउंट में डाले हैं, या अन्य और लोगों के अकाउंट में डाले हैं मेरे पैसे? मेरे पति चोर के अकाउंट में तो नहीं आ रहा? हाँ, पति चोर के अकाउंट में, या पति चोर के अकाउंट में डाले हैं, या उनकी अन्य गर्लफ्रेंडों के अकाउंट में डाले हैं? आदिल, मेरे जेवर जो मेरी माँ ने मुझे बनाए थे मेरी शादी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, आदिल, उसे तुम्हारी आंख में आंसू था कि राखी तुमने अपने जेवर बेचकर तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस निकाल कर 75 लाख वो मेरा लाइफ का इंश्योरेंस और 70 लाख 70 लाख में मेरे जेवर बेचकर मैंने आपके लिए बिजनेस में डाले। आप रोए थे उस दिन। आदिल, भूल कैसे गए? तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अल्लाह से नहीं। तुमने कहा 1 साल में मैं पैसे दे दूंगा, उसके बदले 1 साल के ऊपर हो गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज मुझे तो नहीं, पुलिस को तो जवाब दो। देश की जनता भी जानना चाहती है कि उन पैसों का क्या किया। मुझे वो मेरे पैसे चाहिए आदिल। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, वो मेरा हक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे तलाक मांग रही हूँ, नहीं। मरती मर जाऊं, मैं तलाक तो नहीं दूंगी। आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं तलाक का, आप मुझे डाइवोर्स का प्रेशर कर रहे हैं। तो कितना भी प्रेशर हो, मैं आपकी बीवी हूँ। सारी लड़कियों को आप ये कहते हैं वो मेरी बीवी नहीं है, ये जेरोक्स कॉपी है, वो मौलाना झूठा। तो मौलाना कोई झूठे होते हैं क्या कभी? वो अल्लाह के बाद वो ही होते हैं सारे मौलाना, वही पवित्र निकाह कराते हैं। आप उनको झूठा कैसे ठहरा सकते? आदिल ने रजिस्टर्ड मैरिज कैसे झूठा ठहरा सकते?